भगवती हिमालय पर प्रसन्न हुई है। हिमालय ने जब वंदना की, स्तवन किया तो प्रसन्न हुई है और प्रसन्न हो करके सुंदर देवी गीता का यह प्रसंग माता भगवती ने हिमालय से कहा है। माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन हिमालय के पास किए हैं। देवी बोली, सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन को सुने, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे पर्वतराज, पूर्व में केवल मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। सर्वम खलविदम, केवल मैं ही थी और संसार में कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा रूप चित्त सविंत ज्ञान स्वरूप और परब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इदमिथ्यम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी कोई उपमा नहीं है तथा वह विकार रहित है। केवल मैं ही थी पूरे संसार में, ऐसा माता भगवती स्वयं कर रही है। तत्पश्चात भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। माया के विषय में उन्होंने बताया है कि उनकी माया कैसी है ना। इसीलिए तो उनको महामाया भी कहते हैं। बोलो महामाया मैया की जय हो। कहा गया कि मैं अपनी उस शक्ति के सहयोग से बीज रूप को प्राप्त हुई, अर्थात मुझ में सृष्टि के कर्तव्य का उदय हुआ है। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में कोई दोष आ गया, अर्थात चैतन्यादि तिरोधान हो गया। चैतन्य के संबंध में से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा गया और मेरा परिणाम स्वयं यह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। बोलो अम्बे मातु की जय हो। अर्थात ये सारी जो सृष्टि है, माता की एक मुस्कान से महाराज सृष्टि का पूरा रचना रच जाता है। ऐसी देवी भागवत कहती है कि माँ जब मुस्कुरा देती है ना, उनकी केवल इच्छा मात्र से यह सृष्टि का सृजन हो जाता है और माता जब इच्छा करे तो यह सारी सृष्टि उन्हीं में विलीन हो जाती है। इसीलिए तो रोज प्रतिदिन हम लोग गा रहे हैं कि हे माँ, आप ब्रह्मांड धारिणी हो, आप ब्रह्मांड को धारण कर रही हो। आइए, हमारे बीच आज अध्यक्ष महोदय जी भी पहुँचे हैं, कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय भी पहुँचे हैं, राकेश भैया हैं और कमेटी के सभी सदस्य हैं। व्यासपीठ से पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही धार्मिक आयोजन आप सभी कराते रहें और धर्म के आयोजन से जुड़े रहें। सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाती है, ऐसा माता भगवती कह रही है। अतः मुझे समयाविकरण कहा जाता है। कुछ लोग उस शक्ति को तप, तम और कुछ लोग उसे जड़ भी कहते हैं। अनेक नाम है माता भगवती के। भगवती का अपना सर्वव्यापकता बताते हुए विराट रूप का प्रकट करना, यहाँ पर माता भगवती ने अपना विराट रूप दिखाया है। ऐसा दिव्य रूप, ये अनेकों चंद्रमा, अनेकों सूर्य, अनेकों पर्वत, पहाड़, नदियाँ, नाले, ये सारी प्रपंच जो है, सारी सृष्टि जो है, अनेकों ब्रह्मांड जो है, सर्वव्यापकता के रूप में विराट रूप प्रकट की है माता भगवती। भयभीत देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना। विराट रूप को देख करके सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहे हे माँ, ये कैसा दिव्य रूप आपने दिखाया है, हम तो बड़े भयभीत हो गए हैं, हम तो बड़े भयभीत हो गए हैं, आप रक्षा करें और कृपा करें। माता कहती है कि मैं ही विराट आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ तथा रुद्र हूँ, गौरी, ब्राह्मी और वैष्णवी मैं ही हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही तारा हूँ, पशु पक्षी आदि ही मेरे ही स्वरूप है। चंडाल, तस्कर, व्याघ्र, क्रूर कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री, पुरुष, नपुंसक के रूप में मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। जो कुछ भी इस वस्तु जहाँ कहीं भी देखने या सुनने में आती है, चाहे वह
वह चाहे भीतर अथवा बाहर कहीं भी विद्यमान हो, उन सबको व्याप्त कर उनमें सर्वदा मैं ही स्थित रहती हूँ। अर्थात इस संसार में भगवती के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत की महिमा कहती है। जिस प्रकार रस्सी ब्रह्म सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रूपों में प्रतीत होती हूँ। ये बड़ा सुंदर व्यास जी में ये उनके वाणी में दिव्यता है कि वे जब भागवत की कथा कहते हैं, है ना, 18 पुराण रचे हैं, तो जब भागवत का दर्शन हम लोग करते हैं, भागवत का दर्शन करते हैं, तो वहां भी चतुश्लोकी भागवत में अहमेवा समेवाग्रे नान्याद परम, अर्थात भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। और जब श्रीमद् देवी भागवत की कथा हम लोग श्रवण करते हैं, ये बड़ी दिव्यता है महाराज। यही तो सनातन धर्म है ना, यही तो सनातन है ना। और हमने पहले ही इस बात को बार बार कहा है कि राधा कृष्ण अलग नहीं है, गौरी शंकर अलग नहीं है, इनको दो शक्तियां आप बिल्कुल न माने, ये एक ही शक्ति के स्वरूप हैं। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं हो सकते। शक्तिमान में ही वह शक्ति जो है वो सन्निहित होती है। जैसे आप में देखने की शक्ति है, तो देखने की शक्ति अलग नहीं है, आप में ही वो देखने की शक्ति है। ठीक उसी प्रकार गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उसी प्रकार गिरा और अर्थ जैसे एक है, गिरा अर्थ जल और बीच जैसे एक है, जल और लहर, लहर अलग नहीं हो सकता, जल में ही लहर है। ठीक उसी प्रकार गौरी और शंकर एक ही है ना, प्रकृति और ब्रह्म एक ही है, उनको अलग कभी नहीं मानना चाहिए, ऐसी मान्यता है। और ये माता भगवती ने कह दिया कि सब मैं हूँ, जो भी देखने में आ रही है वो सब मैं हूँ, मेरे अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। हाँ, भ्रम जरूर होता है, जिस प्रकार एक रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है कभी, या एक माला के रूप में प्रतीत होती है वह रस्सी जो है, बस उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि के रूप में मुझे लोग देखते हैं, ऐसा माता भगवती स्वयं कह रही है। हिमालय ने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर में माता भगवती ने जो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अर्थात कि जीव को ब्रह्मांड तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, वह श्रीमद् देवी भागवत में बहुत गूढ़ रहस्य और गुप्त रहस्य को भी प्रतिपादित माता भगवती ने किया है। आइए उसका दर्शन करें। उससे पूर्व थोड़ा नाम संकीर्तन बहुत प्रेम से भाव से मिलकर के आप सभी गाएंगे। बोलो अम्बे मातु की। माता के श्रृंगार से संबंधित एक जसगीत, क्योंकि सभी माता का दर्शन कर पा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी ने दर्शन किया, और हिमालय भी माता भगवती के दर्शन कर रहे हैं, और माता भगवती से चर्चा हो रही है। हिमालय के बीच एक ज्ञानों का प्रतिपादित वे कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा हो रही है, बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान की। आइए एक भजन, तत्पश्चात आगे अग्रसर होंगे।